शङ्कर मौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। कुंभ अर्थात विश्व का सबसे विराट दैवीय और आध्यात्मिक महोत्सव। आस्था और विश्वास का अतिवृहद आयोजन। मीलों विस्तृत भूभाग के चप्पे चप्पे में गूंजता स्नान, धारणा और ध्यान का अद्भुत संगीत। त्रिवेणी की पवित्रता के पावन श्लोक से तपोभूमि बना प्रदेश। विविध भाषा, संस्कृति और पहनावे के समागम और अनेकता में एकता की शोभा यात्राओं का महापर्व। माघ मास में गुरु बृहस्पति की मेष राशि में और सूर्य चंद्रमा के मकर राशि में होने पर प्रयाग में बनता है कुंभ योग। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, भगवान वेणी माधव, सोमेश्वर, महर्षि भारद्वाज, नागदेव वासुकी, अक्षयवट और भगवान शेष की महिमा अपरंपार है। इसलिए इन्हीं से परिभाषित होता है कुंभ। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। कुंभ का सामान्य अर्थ है कलश और तात्विक अर्थ है शरीर। कुंभ अर्थात विविध संस्कृतियों का संगम, एक आध्यात्मिक चेतना, मानवता का प्रवाह एवं शाश्वत जीवन धारा की अर्थपूर्ण संज्ञा। भारतीय दर्शन शास्त्र में नदियां केवल जल की धारा नहीं, चेतना का सतत शाश्वत प्रवाह है, जिनका स्वरूप सदैव वंदनीय है। चेतना के इसी अविचल अविकल प्रवाह का नाम है त्रिपथगा भागीरथी गंगा। अर्थात गंगा जीवन धारा है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अमृत संगम है, जिसमें डुबकी लगाने से होती है मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ पर्व की मूल भावना पुराणों में वर्णित है। ये महापर्व क्षीरसागर के मंथन के पश्चात मिले अमृत कुंभ के लिए हुए देवासुर संग्राम से जुड़ा है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से सबसे अंत में मिला अमृत कुंभ। इस कुंभ को लेकर देवों और दानवों में घोर विवाद हुआ। विवाद बढ़ता गया और अंततः युद्ध का रूप ले लिया। देवों ने दानवों से छिपाने के लिए देवेंद्र पुत्र जयंत को अमृत कुंभ की रक्षा का भार सौंपा। सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि जयंत के सहयोगी हुए। दानवों ने अमृत कुंभ को पाने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य से विचार विमर्श किया। दैत्य गुरु के कहने पर उन्होंने तीनों लोकों में जयंत का पीछा किया। लगातार 12 दिनों तक अनवरत चलता रहा महायुद्ध। जयंत के साथ देवता अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। इसी छीना झपटी में कलश से अमृत की बूंदें 12 स्थानों पर छलकी। इन 12 अमृत स्थलों में 8 देवलोक में और 4 प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। भूलोक में ये 4 अमृत स्थल अति पावन अमृतमय तीर्थ बने। कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि सहभागी रहे। अतः कुंभ महापर्व में उन्हीं स्थानों पर इन ग्रहों का दुर्लभ संयोग होने पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। प्रयाग शताध्यायी के अनुसार काशी, मथुरा, अयोध्या इत्यादि सप्तपुरियां तीर्थराज प्रयाग की पटरानियां हैं, जिनमें काशी को प्रधान पटरानी का पद प्राप्त है। सनातन मान्यता के अनुसार
देवताओं ने सप्तद्वीप, सप्त समुद्र, सप्तकुल पर्वत, सप्तपुरियां, सभी तीर्थ और समस्त नदियां तराजू के एक पलड़े पर रखी। दूसरी ओर केवल तीर्थराज प्रयाग को रखा। तदापि प्रयागराज ही भारी रहे। गोमुख से प्रयागराज तक जहां कहीं भी कोई नदी गंगा से मिली उसे प्रयाग कहा गया है। जैसे देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग इत्यादि। केवल उस स्थान पर जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है प्रयागराज कहा गया। और इसी प्रयागराज की धराधाम पर हर 12 वर्ष पर कुंभ पर्व का भव्य आयोजन होता है। शास्त्रों में कुंभ की महिमा का गुणगान करते हुए इसके स्नान को समस्त पापों का नाशक एवं अति पुण्यदायक बताया गया है। मान्यता है कि 1000 बार कार्तिक में गंगा स्नान करने से, 100 बार संगम स्नान करने से, वैशाख में 1 करोड़ बार नर्मदा स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो कुंभ में केवल 1 बार स्नान करने से प्राप्त हो जाती है। कुंभ पर्व का वेदों में उल्लेख मिलने से इसकी प्राचीनता का पता चलता है। ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद की ऋचाएं कुंभ पर्व पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। समय के सतत प्रवाह के साथ कुंभ विराटता की ओर बढ़ता रहा। 644 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में प्रयाग का यह महापर्व सर्वाधिक चर्चा में आया। चीनी यात्री वेंगसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में जिस प्रकार से उल्लेख किया है उससे स्पष्ट है कि वो समय कुंभ का ही रहा होगा। हर्षवर्धन के गंगा स्नान और सर्वस्व दान करने के पश्चात अपनी बहन राष्ट्री से वस्त्र मांगकर पहनने जैसा वृत्तांत प्रयाग के कुंभ की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत आए अल बिरूनी ने 1030 ईस्वी में लिखी अपनी किताब किताबुल हिंद में गंगा और गंगा के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास की चर्चा की है। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने कुंभ के दौरान 10 नामी अखाड़ों का गठन किया। आज भी ये अखाड़े कुंभ को विशिष्ट बनाते हैं। विभिन्न अखाड़ों के साधु, संत, महंत प्रयागराज की रेती पर धूनी रमाते हैं और शाही स्नान करते हैं। अफगान एवं मुगल कालीन इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में कुंभ मेले का संक्षिप्त विवरण दिया है। सर्वप्रथम खुलासात उन तवारीख 1655 व चहार गुलशन 1759 में इसकी चर्चा मिलती है। 18वीं सदी के बाद ब्रिटिश दस्तावेज में प्रयाग कुंभ का सबसे पहले उल्लेख सन 1870 में हुआ। अंग्रेजों के लिए कुंभ राजस्व प्राप्ति का एक अच्छा साधन था, लेकिन उसकी व्यवस्था को लेकर उनका कोई प्रबंधन नहीं होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला कुंभ 1954 में प्रयाग में आयोजित हुआ और कुंभ के संबंध में सबसे प्रामाणिक और विस्तृत विवरण भी इसी वर्ष के अभिलेख में मिलता है। खगोल गणनाओं के अनुसार कुंभ मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के इस योग को कुंभ स्नान योग कहा गया है। इस दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। भावार्थ ये है कि प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान साक्षात स्वर्ग दर्शन के समतुल्य है। परम पावन पुण्य भूमि प्रयागराज
भारत के गौरवमय इतिहास, पुरातन संस्कृति और मुक्तिदायिनी त्रिवेणी का जागृत शहर है। इस दिव्य नगरी में आयोजित कुंभ पवित्रता, स्वच्छता और धार्मिक मान्यता का अद्भुत उत्सव है। संगम नगरी प्रयाग के इस महोत्सव की महिमा शास्त्र सम्मत है। सीता सिते सरते यत्र संगते तत्राप्लुताशो दिव्यमुत पतंती। यहाँ जो सृष्टि की रचना हुई है उसमें हमारे यहाँ अथर्ववेद में ये कहा गया है कि श्वेत रूपी गंगा, श्याम वर्ण रूपी यमुना दोनों की जहाँ संगत हुई है, ऐसे मध्य क्षेत्र में ब्रह्मा ने यज्ञ करके सारे जीवों को देवलोक के लिए संकेत कर दिया था कि यहाँ आने पर स्पर्श हो या ना हो, लेकिन केवल दृष्टिगोचर हो जाए तो जीव को मोक्ष हो जाता है। जिस त्रिवेणी के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्ति होती है, उसके पवित्र जल में स्नान के लाभ को समझा जा सकता है। श्रद्धा और विश्वास प्रयागराज के इस महात्म्य को और बढ़ा देता है। माघ मगर गति जब जब होई, तीर्थपति आए सब कोई। तो सारे देवी देवता अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। साधु संत महात्मा भक्तजन सभी लोग स्नान करते हैं, तो इसलिए इसकी तो महिमा अद्भुत है। महर्षि व्यास के अनुसार समस्त तीर्थ, समस्त देवगण और ऋषि महर्षि प्रयाग में निवास करते हैं, इसलिए ये तीर्थराज के रूप में प्रतिष्ठित है। उत्तराखंड में 6-7 प्रयाग हैं। पहला देव प्रयाग है, दूसरा रुद्र प्रयाग है, तीसरा कर्ण प्रयाग है, चौथा नंद प्रयाग है, पांचवा विष्णु प्रयाग है, छठा केशव प्रयाग है, एकदम बद्रीनाथ से आगे। इन स्थानों पर ऋषियों ने बहुत तपस्या की है, इन सबको प्रयाग कहते हैं। लेकिन यहाँ समय समय पर ऋषि लोग सब इकट्ठा होकर के देश के संबंध में, धर्म के संबंध में विचार किया करते थे, इसलिए इसको प्रयागराज कहते हैं। पुराणों के अनुसार गंगा यमुना के संगम के चारों ओर 20 धनुष की लंबाई और चौड़ाई के क्षेत्र को वेणी या त्रिवेणी कहा जाता है। यहां स्नान और दान की महिमा राजसूय यज्ञ के समान है। इसी त्रिवेणी में स्नान करके देवराज इंद्र महर्षि गौतम के श्राप से मुक्त हुए थे और ऋषि महर्षियों को दैवी शक्तियां प्राप्त हुई थीं। गंगा जी तो उत्तराखंड से आ रही हैं, लेकिन हरिद्वार में जब वह क्षेत्र विशेष, देश विशेष या स्थान विशेष ब्रह्मकुंड का स्पर्श करती हैं तो उनका लोकोत्तर महात्म्य अधिक प्रकट होता है। फिर कुंभ काल का, पर्व का, समय का योग हो जाता है तो महात्म्य की अभिव्यक्ति में 4 चांद लग जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु स्नान ध्यान के लिए एकत्रित होते थे। धार्मिक मान्यता है कि भक्तिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करने वाला श्रद्धालु निष्पाप होकर स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। निश्चित रूप से इस मान्यता का भावार्थ स्वच्छता और पवित्रता के महत्व को स्थापित करना रहा है। पवित्र काल में, पवित्र क्षणों में पवित्रता के साथ अगर गंगा के जल में स्नान किया जाए तो व्यक्ति के अंदर के सेल्स एक्टिव होते हैं, जीने की चाह बढ़ती है, नेगेटिविटी बर्न होती है और पॉजिटिविटी का जन्म होता है, जिससे व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानता है। यही कारण है कि हमारी गंगा में इतनी ताकत है कि दुनिया इसको देखने और नहाने आती है। संगम तट पर स्थित पुराण प्रतिष्ठित लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन से श्रद्धालुओं का जीवन धन्य हो जाता है। यहां लेटे हुए संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ब्रह्म पुराण में इस तीर्थ को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। यहां स्नान और पूजा करने से वैकुंठ वास का फल प्राप्त होता है। देव सुरेश्वरी भगवत गंगे त्रिभुवन तारण तरल तरंगे शंकर मौल विहारण विमले मम मत राम ताम तौ पद कमले।
आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवती की स्तुति की है, बड़े बड़े ऋषियों ने की है। इनकी अपार महिमा है। ये जल नहीं है, ये ब्रह्मद्रव है। स्नान, ध्यान और दान का ये कुंभ है आस्था का, भक्ति का, भारतीय संस्कृति का। भैया लक्ष्मण, सूर्यनारायण भगवान का उदय हो चुका है। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे 2019 के कुंभ महोत्सव के भव्य आयोजन का श्रेय वर्तमान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुंभ मेला प्राधिकरण को जाता है, जिन्होंने कुंभ को अति विराट स्वरूप प्रदान किया है। – 2019 का यह कुंभ कई रूपों में अद्भुत, अतुलनीय, दिव्य और भव्य है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि आयोजन दर्शनीय, दार्शनिक और दिव्य बने। सरकार का पूरा प्रयास है कि यहां भारत के गौरवशाली अतीत के दर्शन और वैभवशाली भविष्य की झलक दुनिया को देखने के लिए मिले। आधुनिक तकनीक से सज्जित समेकित समादेश एवं नियंत्रण केंद्र और लगभग 1000 कैमरों से पूरे कुंभ की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। ये पहला अवसर है जब इस विराट उत्सव में शामिल हुए हैं कुल 115 देशों के प्रतिनिधि। कुंभ के इतिहास में पहली बार प्राचीन नगरी प्रयाग को मनोहारी रंगों में सजाया और संवारा गया है। पेंट माई सिटी के तहत प्रयागराज के सभी महत्वपूर्ण भवनों की दीवारों को मनोहारी और अर्थपूर्ण चित्रों से सजाया संवारा गया है। इन चित्रों में भारतीय संस्कृति, साहित्य, धर्म और दर्शन की अद्भुत झलक मिलती है। कुंभ के इतिहास में यह पहला अवसर है जब देश विदेश के अतिथियों और प्रवासी भारतीयों के ठहरने के लिए मेला परिसर में विशेष प्रबंध किया गया। सारी सुविधाओं से युक्त हजारों विलास बनाए गए हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के साथ श्रद्धालु प्रयाग दर्शन का भी आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, पहली बार प्रयागराज और वाराणसी को जलमार्ग से जोड़ा गया। 10 ऊपरगामी सेतुओं, 6 अंडरपास के विस्तारीकरण और 22 पंटून पुलों से आवागमन को अति सुगम बनाया गया। इसके साथ बमरौली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण, अस्पतालों का नवीनीकरण, लाखों शौचालयों का निर्माण, हजारों LED लाइट्स, 2000 से अधिक डिजिटल पथ प्रदर्शक बोर्डों और घाटों के विस्तार से कुंभ को अत्याधुनिक रूप दिया गया। श्रद्धालुओं के लिए योग केंद्र स्थापित किए गए। इसके साथ क्रूज, वाटर स्पोर्ट्स, हेलीकॉप्टर उड़ान जैसे एडवेंचर का आकर्षक प्रबंध किया गया। कई मायनों में आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं विविध संस्कृतियों के मिलन का यह पर्व अभूतपूर्व है। युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट, वाटर एम्बुलेंस, अटल कॉर्नर इंफॉर्मेशन डेस्क, अंतरराष्ट्रीय बैले कलाकारों की रामलीला दर्शनीय है। कुछ ही महीनों में संगम तट पर लगभग हजारों बीघे की रेतीली भूमि को श्रद्धा और विश्वास की पुण्य नगरी में बदल दिया गया। ये कुंभ के प्रति वर्तमान सरकार की विस्तृत सांस्कृतिक सोच का ही परिणाम है कि आस्था के कुंभ को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अर्थात कुंभ अब दुनिया के गिने चुने सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। इतनी सारी व्यवस्था
और सुरक्षा प्रबंधों के साथ जीवंत हो उठा। लगभग 20 सेक्टरों में बटा तंबुओं का नगर साधु संतों और श्रद्धालुओं से पट गया संगम क्षेत्र का चप्पा चप्पा। इतने विशाल जनसमूह का ध्यान रखते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार पुलिस प्रशासन, परिवहन, पेयजल, औषधि और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। इस मेले का विशेष आकर्षण है माते गंगा की आरती। इस मेले का आदर्श है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। इस आदर्श के अनुशीलन में स्वच्छता, सात्विकता, विशालता और विराटता का विशेष ध्यान रखा गया। स्वच्छता के लिए सॉपर मशीनों के प्रयोग किए गए हैं। साफ सफाई के लिए अद्भुत व्यवस्था की गई। मां गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जगह जगह डस्टबिन और पूजा डस्टबिन रखे गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि माला फूल, हवन सामग्री डस्टबिन में डालें और मां गंगा को प्रदूषण से बचाए रखें। मनुष्य स्वयं परमात्मा की एक जीवित जागृत कृति है और इन सारे जीवित जागृत मंदिरों से मैं इस प्रयागराज में आकर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो एक ही बार में गंगा यहाँ से 50 किलोमीटर तक साफ हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इसमें नहाना ही नहीं, इसे पवित्र रखने की जिम्मेदारी भी हम लोगों के ऊपर है। आज धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग ध्यान के आयोजन से मेला स्वतः अपनी दिव्यता की अनुभूति कराता है। यहां कल्पवास का खास महत्व है। अन्य क्षेत्रों में एक कल्प पर्यंत जो सत्कर्म करने का, तप करने का, जप करने का फल प्राप्त होता है, वह इस प्रयाग क्षेत्र में, ये प्रयागराज है, यहाँ पर एक महीने चाहे मकर से सूर्य के अनुसार रहे, चाहे पूर्णिमा से चंद्रमा के अनुसार रहे, उतना ही सत्संग करने से, भजन करने से, जप करने से, त्रिकाल स्नान करने से फल प्राप्त होता है। इस कुंभ के महायज्ञ में कई रूपों में 35 करोड़ देवी देवताओं का आगमन होता है, जो किसी न किसी रूप में कल्पवासियों को दर्शन देते हैं। पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र और आदित्य प्रयागराज के गंगा यमुना के संगम पर आते हैं और श्रद्धालुओं पर कृपा वृष्टि करते हैं। प्रयाग की त्रिवेणी में पौष पूर्णिमा के विधि सम्मत स्नान के साथ ही आरंभ होता है ध्यान और दान का उत्सव। श्रद्धालु पूरे 1 महीने तक मेले में कल्पवास करते हैं। गंगा में ऐसी शक्ति है कि जब पर्व स्नान आते हैं तो जल के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे अनेक तरह की व्याधि और बीमारियों को नष्ट करने की समर्थ होती है। गंगा का दर्शन से मुक्ति मिलती है, तो दर्शन चीज़ों को पहले अपने अंदर होता है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं, जिसको प्राचीन भारत में यज्ञ के नाम से कहा जाता था, हम ध्यान करके अंदर में संगम त्रिवेणी गंगा को प्रकट करें। मान्यता है कि कल्पवास करने से जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को पुनः किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कल्पवास से हमारे अंदर धर्म जन्म लेता है, धर्म से धर्म की संस्कृति का जन्म होता है और वही हमारे कुल परंपरा में धर्म को आगे बढ़ाता है। तन की पवित्रता स्नान से है, सो संगम में है। धन की पवित्रता दान में है, सो संगम के किनारे जितने भिक्षाटन करने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। और मन की पवित्रता ध्यान से है, तो स्नान करने के बाद जब सूर्यार्घ्य देते हैं त्रिवेणी संगम पर, तो यहाँ पर तो तन मन धन तीनों की पवित्रता प्रयागराज संगम में है, इसलिए इसका विशेष महत्व है।
यहाँ सेवा की शाश्वत परंपरा है। इसी का एक अहम प्रयास है भंडारा। भंडारे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था है। पर डे 3 लाख आदमी हम लोग खिलाते हैं। ये अनुष्ठान है, भंडारा भी अनुष्ठान है, भोजन कराना भी यज्ञ है। विशाल मेला परिसर किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, किंतु प्रशासन और समाज सेवियों की मदद से प्रत्येक भूले भटके को उचित स्थान तक पहुंचाने या उसके परिजनों से मिलाने का प्रबंध किया गया है। सुरेंद्र सिंह, यहाँ सुरेंद्र सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं। जो भटकता हुआ आदमी मिला उसको जानते हैं भोले भटके शिविर में लाना है। 2 दिन इंतजार कर कर मिल गए, ठीक है ना, फिर उनको किराया भाड़ा देकर घर तक पहुंचाया जाता है। कुल 6 महास्नानों, मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि और मासिक कल्पवास के बाद समापन की ओर बढ़ता है। विश्व के कोने कोने से आए श्रद्धालु और दर्शनार्थी असंख्य पारलौकिक, दैवी और सात्विक अनुभूतियों का अक्षय कोष लिए वापसी का उपक्रम करते हैं। शेष बचती है तीर्थराज प्रयाग की सनातन महिमा और अगले कुंभ की प्रतीक्षा में सतत प्रवाहमान गंगा, यमुना और सरस्वती की अविरल धाराएं।